तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में जो एग्जाम देने वाले हैं आप 2025 में, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं 2021 का, यानी 2021 का जीडी का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न है, कोई फेक नहीं है। यहाँ पर 15/12/2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जीडी 2021। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। यानी उत्कर्ष द्वारा ये तैयार किया गया सेट, तो सारा क्रेडिट उसी को जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था उस विकल्प का चयन करें जो जिसका चौथी संख्या वही संबंधित है जो पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ 26 से यहाँ पर इस प्रकार संबंधित था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया गया क्वेश्चन, उसके बाद आपको बताना है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में सन्निहित है। तो यहाँ पर सन्निहित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा आकृति इसमें सन्निहित है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ निष्कर्ष कथन और निष्कर्ष दिया गया था, इसका ऑप्शन बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग सॉल्यूशन करते जाइएगा वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर पूछा गया था ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पुत्र, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्कर्ष द्वारा ये तैयार किया गया है, तो सारा क्रेडिट उसी को जाता है, उत्कर्ष क्लासेस को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। औषधियों का औषधालय से संबंध में जो ऐतिहासिक वस्तुओं का खाली स्थान से है, तो ये संग्रहालय से संबंधित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको कोड भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है और इसको इस प्रकार लिखा जाता है, इसको यहाँ पर किस प्रकार लिखा जाएगा आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा वीडियो को देख कर जाइएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ओरिजिनल प्रश्न है, यानी कि 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका ओरिजिनल प्रश्न है एसएससी जीडी का, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था 4 अक्षर समूह में दिए गए जो एक्स और संगत है, आपको चुनना था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और स्क्वायर जो दिया गया है व्हाट, उस पर आपको क्या हो जाएगा आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 24, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार संबंधित है, तो ये कुछ प्रकार संबंधित होगा, आपको बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट के जगह पर क्या हो जाएगा, यानी कि ये कुछ इस प्रकार संबंधित है, तो ये कुछ इस प्रकार संबंधित है, तो ये अब की बार क्या हो जाता, तो अब की बार ये कुछ इस प्रकार हो जाता, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा क्रेडिट उत्कर्ष क्लासेस को जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा ये सेट तैयार किया गया है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सजाना था, यानी कि इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार सजाना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 3 5 1 4 3 2, यानी कि वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, हम फटाफट कराते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो 13 नंबर में पूछा गया तो कोड भाषा को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 4। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बताना था, यानी दर्पण में कौन सा हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन यहाँ पर ए द करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 मित्र दिए गए, कुछ इस प्रकार यहाँ पर बैठा रहता है, उसके बाद पूछता है इनमें से कौन सा सही, यानी कि यहाँ पर पूछा गया था बी और एफ के बीच कौन बैठा है, तो ये कुछ इस प्रकार बनाइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एक आ जाता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था
ये कुछ इस प्रकार संबंधित है, तो ये किस प्रकार संबंधित होगा इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली लास्ट में देख लेना सही पूछ रहा है या गलत है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेन डायग्राम दिया गया है माताएं बेटियां उसके बाद महिलाएं, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा माताएं, यहाँ पर बेटियां और महिलाएं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर पूछा गया था, यानी कि कुछ इस प्रकार, पहले इस प्रकार घुमाया जाता है, ठीक ना, फिर इस प्रकार घुमाया जाता है, ठीक ना। तो अब की बार किस प्रकार हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कुछ इस प्रकार हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, सॉल्यूशन करके भी बता देंगे अगर कमेंट कीजिएगा तो। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर वाट के जगह पर क्या हो जाएगा आपको बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर 51 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, दी गई सीट में यहाँ पर पूछा गया था अक्षर में विपरीत पृष्ठ को यहाँ पर चुनना था, तो ये हो जाता है ई और एच, यानी कि ये वाला हो जाता उसके बाद ये वाला हो जाता, ठीक ना। तो ई और एच हो जाता, ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वाट के जगह पर क्या हो जाता, तो इसका करेक्ट आंसर 1990 हो जाता। आप बनाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुट भाषा दिया गया था, यानी कि इसको इस प्रकार लिखा जाता है और इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अक्षरों को यहाँ पर सजाना था, ठीक ना। पैरेलल में पहले यानी कि 10 गो है तो यहाँ पर 2-2 ठो ले लेना था, और अगर 15 गो रहता तो 5-5 ठो ले लेना था, और 18 गो रहता तो यहाँ पर ले लेना था 6-6 गो, ठीक ना। पैरेलल करके बना दीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 ही द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया गया है 5 गुना 6 गुना, ठीक ना, पर अब तो हो जाए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था दिए गए समीकरण को सही करना था, यानी कि समीकरण में बदलाव करके सही करना था, तो ये हो जाता है ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से आपका मतलब जीके और जीएस का क्वेश्चन खुद शुरू हो जाता है, 25 टू पूछा जाता है, तो पूरा करा देते हैं जीके और जीएस का क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर पूछा है तो उन उद्योग में, यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, ठीक ना, अच्छा से दिखाई देगा। तो यहाँ पर उन उद्योग में छटाई करता कभी कभी खाली स्थान नामक जीवाणु संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण सोटर डिजीज नामक घातक रोग हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एथ्रोक्स हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था चाय और कॉफ़ी खाली स्थान मिट्टी में उगाई जाती है, तो किस मिट्टी में उगाई जाती है, तो ये हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी में, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 दिसंबर 2020 को, यानी कि उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया, तो किस राज्य ने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम ने, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से यहाँ पर करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, अक्टूबर 2020 में एक अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल द्वारा कितने भारतीय समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया था, तो 8, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाता 8। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान संकुलतलम, यानी संकुलतला और राजा खाली स्थान का प्रेम कथा है, तो ये हो जाएगा दुष्यंत, यानी कि ऑप्शन बी सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था केंद्रीय बजट 2020 से 21 के दौरान बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए इनमें से किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, तो ये करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर जो पोषण अभियान हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर में पूछा था औरंगजेब ने खाली स्थान में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांश खर्च कर दिया था, तो दक्कन में, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाता है दक्कन में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 8 नंबर में नवंबर 2020 में पूर्वोत्तर भारत में इनमें से किसे हॉकी इंडिया के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो किसको चुना गया था, तो ये करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था हजारीदारी महल खाली स्थान में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो मुर्शिदाबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था है इलाहाबाद के पास खाली स्थान एक परिष्कृत जल संचालन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा निकाल देती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए श्रृंगवेरपुर, यानी श्रृंगवेरपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर खेल से प्रश्न पूछा गया था भारत किस वर्ष फुटबॉल के महिला एशियाई कप मेजबानी करेगा, तो ये हो जाएगा 2022 में। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, 2022 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारत में हिम तेंदुआ यानी कि हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत खाली स्थान की गई थी, तो 2009 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर पूछा था खजली और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था, तो इत्का के नाम से जाना जाता था, यानी कि इत्का हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये हो जाएगा पंजाब, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 15 नंबर क्वेश्चन, तो 15 नंबर पूछा गया था भारत के आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि 2020 से 21 के अनुसार किस राज्य वन आच्छादित क्षेत्र वृद्धि नहीं होती है, तो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। 20 से 21 यानी कि उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाता। फिर से यहाँ पर करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था 1 नवंबर 2020 में सब्जियों के आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश पहला राज्य कौन सा बना था, तो ये हो जाएगा केरला, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर पूछा था भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है, यानी सुसज्जित है। तो यहाँ पर पूछा गया था इस चक्र में कितनी तालियां होती हैं, यानी कि इस चक्र में यानी कि कुछ तालियां होती हैं, यानी कि कितने तालियां होती हैं आपको बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 24, यानी कि ऑप्शन 4 ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर पूछा था कृष्ण देवराय यानी कृष्ण देवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजय नगर पर शासन किया, इस राजवंश से संबंधित है, यानी किस राजवंश से संबंधित है, तो ये तुगलक राजवंश से संबंधित था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर में पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है, तो ये संवैधानिक संशोधन यानी संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 नंबर में पूछा था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 51A में दिया गया। ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्रथम घटक है, यानी मोती का प्रथम घटक कौन सा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन ए सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर पूछा था पुस्तक द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लिव द कम्युनिटी बिहाइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये रघुराम राजन है, यानी कि ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर में पूछा गया था उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो जून 2021 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा घोषित किए गए अनुसार यानी किए गए के अनुसार विपणन अवधि 2021 से 22 के लिए खाली स्थान के मामलों में किसानों को उनकी उत्पादन लागत घर मिलने वाला अपेक्षित यानी अपेक्षित रिटर्न अन्य यानी कि अन्य अनिवार्य खरीफ फसलों की तुलना
में अधिकतम 85% रहने का अनुमान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजरा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाता है बाजरा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा मतलब शुरू किया गया था। तो ये हो जाए संवाद कौमुदी, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था हेप्टाथलीट, यानी कि हेप्टाथलीट स्वर्त बर्मा खाली स्थान राज्य मूल निवासी है। तो ये पश्चिम बंगाल का था, यानी कि ऑप्शन फोर ई द करेक्ट, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ से आपका हिंदी का प्रश्न शुरू हो जाता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन तैयार किया गया उत्कर्ष क्लासेस द्वारा, तो सारा क्रेडिट उसी को जाता है, यानी उत्कर्ष क्लासेस को ही सारा क्रेडिट जाता है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर में पूछा था दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि उर्वर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यानी कि किस इस प्रकार ही क्वेश्चन आपके बोर्ड यानी कि आपके स्क्रीन पर आएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इसको कुछ इस प्रकार ये आएगा, यानी कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, ठीक ना। उसमें उर्वरक का विलोम चुनना है, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आपको टिक लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें, यानी कि आठवीं का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा जंगल, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा जंगल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सूर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। कुछ आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है। तो सूर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा देवता, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। यदि कोई त्रुटि नहीं हो तो उसमें कोई त्रुटि नहीं का चयन करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं। बुरा से यहाँ पर कौन जी लिखा है, बुरा से बुरा आदमी यह कहता है कि कोई त्रुटि नहीं है। तो इनमें हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बुरा से बुरा। यहाँ पर बुरा से बुरा हो जाएगा त्रुटि, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिक्त स्थान को पूर्ण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो लड़का बीमार है, खाली स्थान पढ़ने नहीं आया, तो इसलिए पढ़ने नहीं आया, नहीं यानी कि लड़का बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं आया, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक ना। इसमें एक आंसर यानी कि ए बी हो जाएगा, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था दिए वो वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। यदि कोई त्रुटि नहीं हो तो नहीं, कोई त्रुटि नहीं का चुने, ठीक ना। तो आदमी मन मुटाव को सामने अपने बैठकर बातचीत से दूर करे। तो इसमें मतलब त्रुटि कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सामने आमने, यानी कि सामने आमने यहाँ पर हो जाएगा त्रुटि, यानी सामने आमने ये त्रुटि हो जाएगा बैठकर, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रतिस्थापित करना है, यानी कि दिए गए वाक्य रेखांकित पद को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारे मनोरंजन ही करते हैं। तो यहाँ पर हमारे मनोरंजन के लिए ही रहता है, यानी कि ऑप्शन फोर ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे मनोरंजन ही करते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि विस्थापित लोगों को पुनः बसना, यानी विस्थापित लोगों को पुनः बसना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णवास, यानी पूर्णवास हो जाएगा, इसका बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, यानी कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। तो भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रादेशिक, ये त्रुटि है, यानी ये हो जाएगा त्रुटि, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रादेशिक, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा अलग राज्य का अलग भाषा है, ठीक ना। तो यहाँ पर अलग राज्य का भी अलग भाषा नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कुछ राज्य का अपना भाषा है, यानी कि उसमें भी हिंदी और इंग्लिश बोला जाता है, ठीक ना। इसमें जिसमें कि नहीं कि उड़ीसा है तो उड़िया खाली बोला जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि क्रूर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयालु, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा दयालु। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हूबहू उसी प्रकार क्वेश्चन देख रहे हैं आप
ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक ना। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, अगर कमेंट कीजिएगा तो अगला पार्ट जरूर आएगा, ठीक ना। निम्नलिखित में से प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो, यानी कि पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, भारी विपत्ति आना, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारी विपत्ति आना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी कि बरसात को खाली स्थान किया जाता है तो बारात को, यहाँ पर बरसात नहीं हो जाएगा, यहाँ पर बारात को किया जाता है तो बारात को क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूरा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। इसमें प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार क्वेश्चन नहीं सेट किया रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूरा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि हिंदी को लिए आपको टेंशन लेकर नहीं जाना है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर ने पूछा है, तो निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो पछताना हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सावृत्तिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर कोई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, तो इसमें हो जाएगा रेलवे के कई, यानी कि ये हो जाएगा रेलवे के कई, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर कई रेलवे के नहीं हो जाएगा, रेलवे के कई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत प्यार होना, यानी कि बहुत प्यार होना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। कनिस ये शुद्ध नहीं, यानी कुनिस ये शुद्ध नहीं है, कनिस, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी सही शब्द को यहाँ पर चयन करना था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 18 नंबर पूछा गया था, दिया गया वाक्य में रेखांकन खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए, यानी प्रतिस्थापित करना है, सिंपल सा बात है, इसको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक ना। सुधा भूख में बेचैन, यानी सुधा भूख में बेचैन, तो यहाँ भूख से, यहाँ पर हो जाएगा भूख में नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भूख से, यानी कि भूख से बेचैन, यानी कि ऑप्शन इसका बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूख से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 19 नंबर में, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि असाधारण मेघा वृद्धि वाला। एक शब्द में हम क्या कर सकते हैं, तो मेधावी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए मेधावी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, रिक्त स्थान को की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ नाटक खाली स्थान पर खेला जाता है तो रंगमंच पर खेला जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मतलब गद्यांश दिया गया, उसके बाद इसे पढ़कर आपको आंसर देना, ठीक ना। तो इसे आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। तो गद्यांश के यहाँ पर रिक्त स्थान, यानी कि वन यहाँ पर खाली स्थान है, इस पर क्या स्थान पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सफलता, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सफलता, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी कि सेकंड स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 के स्थान पर हो जाएगा जीत, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। एक बार गद्यांश को जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 के स्थान पर, यानी कि 3 के खाली स्थान पर, यहाँ पर देख लीजिए 3 के खाली स्थान पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा निडर, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा निडर, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर में देख लेते हैं, गद्यांश के यहाँ पर 4 स्थान पर, यानी कि गद्यांश के 4 स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी कि आत्मविश्वास बढ़ता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गद्यांश के 5 स्थान पर, यानी कि खाली स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जबकि आशा कई राह
दिखाती है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, यानी कि हिंदी का प्रश्न पूरा समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ ये भी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारा क्रेडिट यहाँ पर जाता है किसका, तो यहाँ पर जाता है इसको, यानी कि उत्कृष्ट क्लासेस को, यानी कि उत्कृष्ट क्लासेस को सारा क्रेडिट जाता है PDF का, उसी को जाता है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में जाइएगा, उत्कर्ष क्लासेस लिखिएगा, आपको वहाँ पर आ जाएगा 1 नंबर वेबसाइट में, उस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।